इम्पर्मानेंस ऑफ लाइफ, क्या है भाई? सब खत्म हो जाएगा। किस बात की ईगो? हड्डी रह जाएगी भाई, शरीर गल जाएगा। अगर गाड़े जाओगे तो हड्डी रह जाएगी, जलाए जाओगे तो राख रह जाएगी, चील कौवों को दे दिए जाओगे कुछ नहीं रह जाएगा। अपने काम से परेशान थका हारा एक बंदा इस दुनिया की रैट रेस से थक चुका है। बहुत अच्छे से काम करता है, उसके बॉस उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके दोस्त उसकी तारीफ़ करते हैं, बट वो थक चुका है, हार चुका है। उस बंदे का नाम है मार्कस। ठीक है भैया, मार्कस वॉल स्ट्रीट पे काम करता है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क भाई हसल बसल से भरा हुआ है, स्काई स्क्रैपर्स हर तरफ, बिजी दुनिया, अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स न्यूयॉर्क। फ्रस्ट्रेट होके एक बार वो भाग के अपने ऑफिस से बाहर निकलता है, यार हो गया, मैं थक गया, मेरे सर में दर्द हो रहा है। बाहर निकलता है और एक वहाँ पे कोई आर्ट गैलरी, टेम्पररी आर्ट गैलरी लगी रहती है, और वहाँ पे जाके वो घुस जाता है, उस गैलरी के अंदर घुस जाता है कि भाई देखें यहाँ क्या हो रहा है, कुछ अलग। वहाँ पे वो घुसता है तो बहुत पेंटिंग्स लगी हुई हैं, बहुत स्कल्पचर्स लगे हुए हैं। एक पेंटिंग ने उसकी आंखें खींची। वो पेंटिंग थी एक पेंटिंग जिसमें कुछ नहीं बना है, वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स है, और एक पेल डॉट बना हुआ है, पेल ब्लू डॉट। और वो डॉट क्या है? वो अर्थ है, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी। उस बड़े से कैनवस में, बड़े से पैनल्स में सब कुछ ब्लैक, प्योर ब्लैक, छोटे छोटे स्टार्स दिख रहे हैं, और एक ब्लू सा डॉट अर्थ। और उस पेंटिंग का नाम था कॉस्मिक विजन। उस पेंटिंग का नाम था क्या भैया? कॉस्मिक विजन, है ना। जब उस पेंटिंग को देखा, बहुत पेंटिंग होती है समझ में नहीं आती भैया ये बनाया क्या है भाई, यहाँ से भी निकल रहा है, वहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से पूँछ है, यहाँ से टांग है, ये है क्या, ये बनाया क्या है? पेड़ है, पौधा है। लेकिन ये पेंटिंग देख के समझ में आ गया इसके पीछे का मीनिंग। उस पेंटिंग को देख के, उस अर्थ की छोटी सी इमेज को देख के मार्कस भैया के अंदर में एक शांति हुई, सेंस ऑफ शांति, ट्रैंक्विलिटी जो बोलते हैं, शांत। फिर सब कुछ उसको, स्काई स्क्रैपर, भाग दौड़, टैक्सी, ये वेंडर, स्ट्रीट हॉकर, सबकी आवाज़ सब शांत लगने लग गया। उसके बॉस का प्रेशर, काम का प्रेशर सब छोटा लगने लग गया कि यार इतना बड़ा यूनिवर्स, उसमें हमारा ये अर्थ इतना छोटा सा, इसी में सब कुछ हो रहा है, सब कुछ इसी अर्थ में हो रहा है। इस हिस्ट्री जो भी हुई और जो फ्यूचर होने वाला है, प्रेजेंट हो ही रहा है, जो फ्यूचर होने वाला है सब यही हुआ है, इस पेल ब्लू डॉट पे। ये जो डॉट है, मार्कस भैया को बड़ा अच्छा लगा, और वो बाहर निकले और बड़े अच्छे से एक नई रुचि और रोमांच के साथ जाके अपने ऑफिस वर्क प्लेस में काम करना शुरू किया वापस से। अब क्या है, दिन प्रतिदिन उनके बिहेवियर में उन्होंने ये डिफरेंस, उनके एम्प्लॉयज़ जो बाकी फेलो एम्प्लॉयज़ थे, कलीग्स थे, उन्होंने देखना शुरू किया, बॉस ने देखना शुरू किया। भाई सब, वो भी इंसान है, वो भी फ्रस्ट्रेट होते हैं। उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारी खुशी का राज क्या है? तुम तो एकदम अचानक से शिफ्ट आया तुम्हारी पर्सनालिटी में, सारे एफिशिएंटली काम कर रहे हो, ऑफिस टाइम से आ रहे हो, एकदम सबसे एंड में निकलते हो, टाइम से आते हो, इतने अच्छे से काम कर रहे हो, क्या राज है? तो मार्कस बाबा अपने दोस्तों को लेके गए, चलो भैया गैलरी में तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उन्होंने अपने दोस्तों को वो टेक्निक समझाई कि किस तरीके से तुम भी ऊपर से इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी को, और कैसे वो तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारा वर्क लाइफ बैलेंस बेटर बनाती है। कि तुम अपनी ज़िंदगी को लेके एक छोटा सा तुम्हारा बबल है, उसको लेके इतना परेशान होते हो, ऊपर से बैठ के देखो कैसा लगता है, ऊपर से देखो। इसी के बारे में मार्कस बाबा जो हैं उन्होंने दिया द व्यू फ्रॉम अबव। द व्यू फ्रॉम अबव एक स्टोइक प्रिंसिपल है, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम योर सराउंडिंग्स और एक बिगर पिक्चर में देखो। हमने थोड़ा मॉडर्न ट्विस्ट देते हुए मार्कस बाबा की थ्योरी समझाने की कोशिश करी कि अपनी ज़िंदगी में जो तुम्हारे हसल बसल है, कैसे उससे डिटैच हो सकते हो। अब मार्कस बाबा और स्टोइसिज्म में कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटनिज्म। कॉस्मोपॉलिटनिज्म। अब भैया स्पेलिंग देख लेना, तो स्पेलिंग अगर गड़बड़ हुई है, मतलब कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई कंट्री नहीं है, कोई सिटी नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है,
सबको ह्यूमैनिटी ने बराबर कर रखा है, जैसे बोलते हैं ना तुम्हारे 70s 80s जब भी वो पीस एरा तुम्हारा चला था, वो साइन होता था ना कैसा मर्सिडीज़ जैसा ये होता था, ऐसे ही कुछ होता था ना, वो पीस का साइन, पता नहीं मर्सिडीज़ का सिंबल बना दिया ऐसे ही, नहीं रुको उल्टा होता था है ना, ऐसा कुछ होता था, पीस सिंबल, क्योंकि सब कुछ ह्यूमैनिटी, जिसको हिप्पी कल्चर बोलते थे, तो स्टोइक्स भी हिप्पी थे क्या, सोचो, ह्यूमैनिटी, कॉस्मोपॉलिटनिज्म, और वो मेन कॉन्सेप्ट उसका था कि भाई डिटैच करो अपने को, अपने छोटे से बुलबुले से बाहर आओ। तुमको लगता है ये तुम्हारी चार दीवारी में थक गया हूँ, मैं परेशान हो गया उस चार दीवारी से, सब परेशान है अपनी अपनी चार दीवारी में। सोचो उसको इस तरीके से कि भाई तुमने अपने कमरे की छत हटा दी, सारे जितने तुम्हारे अपार्टमेंट है, हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो, किसी सेक्टर में रहते हो, आसपास और भी बंगलो हैं और भी घर हैं, सबकी छतें हट गई और तुम उसको ऊपर से देख रहे हो, तो बहुत ऊपर से 1-1.5 किलोमीटर ऊपर से देख रहे हो, 1-1.5 तो ज़्यादा हो गया, 500 मीटर ऊपर से देख रहे हो, क्या दिखेगा तुम्हें, सबके घर दिखेंगे, सब लोग उसमें दिखेंगे, क्या कोई नहा रहा है, कोई धो रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई अपने बच्चे को सूत रहा है पढ़ाई करवाते हुए, किसी मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा है, कुछ भी चल रहा है कुछ, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा है, चल रहा है, सबके ज़िंदगी में परेशानी है, तब तुम डिटैच कर पाओगे, सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सबसे पहला इसका जो फ़ायदा है वो है इमोशनल रेजिलियंस, RES कर दे रहा हूँ, राइटिंग की बुरी हालत हो गई है। तुम इमोशनली रेजिलियंट बनते हो, डिटैच कर पाते हो अपने को, एक परेशानी में गिरे बैठे हो, चार दीवारी के बाद जो करी गिरे बैठे हो, तो तुम बड़े पिक्चर में सोचते हो, तो यू आर एबल टू एनालाइज योर सिचुएशन कि भाई सबका ऐसा हो रहा है, तो मैं अलग हूँ, मैं डिफरेंट हूँ क्या, मैं सेलिब्रिटी हूँ क्या, नहीं, हमें लगता है हम अपनी लाइफ के सेलिब्रिटी है, नहीं भैया, सबको ऐसे ही लगता है, सब अपने को स्नोफ्लेक समझते हैं, वी आर द स्नोफ्लेक, हम स्नोफ्लेक समझते हैं खुद को, लेकिन असली में सबकी ज़िंदगी में परेशानी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है रिड्यूसिंग ईगोसेंट्रिज्म। लोग ईगोइस्टिक हो जाते हैं, थोड़ा सा कॉलेज अच्छा क्रैक कर गया, ईगो आ गई, जॉब अच्छी मिल गई, ईगो आ गई, गाड़ी ले ली, ईगो आ गई, थोड़ा पैसा आ गया, ईगो आ गई। व्यू फ्रॉम अबव तुमको एक पर्सपेक्टिव देता है कि भाई और भी लोग हैं जिनके पास गाड़ी है, और भी लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक किया, और भी लोग ये कर रहे हैं, और भी लोग वो कर रहे हैं, तो ईगो इन चेक आते हैं, ईगो इन कंट्रोल आती है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, फाइंडिंग मीनिंग। जब तुम अपने को डिटैच करके देखते हो पेल ब्लू डॉट में, तुम्हें ये रियलाइज़ होगा, एक बुक भी है शायद कार्ल सेगन के द्वारा, जिसने बोला था कि जो भी हिस्ट्री है, तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हारा पास्ट है, तुम्हारा प्रेजेंट है, सब इस डॉट में हो रहा है। बहुत फेमस पेंटिंग है, मैं यहाँ डाल दूंगा इमेज, द पेल ब्लू डॉट, जो कि 2 बिलियन या 2.5 बिलियन माइल्स किलोमीटर्स अवे से लिए है, कौन से साइड उसने लिए है, क्या बोलते हैं उसको, जो नासा का भेजा हुआ जो भी इक्विपमेंट है, किसने लिए वो नहीं पता, बट शायद वोयाजर ने लिए, मोस्ट प्रॉब्ली वोयाजर ने लिए, पता नहीं, चेक कर लेना एक बार। लेकिन पेल ब्लू डॉट, तब तुम्हें समझ में आएगा कि भाई मीनिंग यहीं सब हो रहा है, यहीं सब समझो एक एस्ट्रॉइड, एक उल्कापिंड आके टकरा गया, बड़ा वाला उल्कापिंड, मून के साइज का एक एस्ट्रॉइड उल्कापिंड आके टकरा गया, क्या होगा, सब खत्म। जितनी हिस्ट्री थी, जितने तुम्हारे आए हैं, माइकल जैक्सन से लेके अमिताभ बच्चन से लेके तुम्हारा क्रिस्टियानो रोनाल्डो से लेके विराट कोहली, पूरी सचिन तेंदुलकर, जो हिस्ट्री है, स्पोर्टिंग हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री, सब खत्म। पेल ब्लू डॉट, तब तुम्हें समझ में आएगा इम्परमानेंस ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ। इसी को मार्कस बाबा ने व्यू फ्रॉम अबव दिया, वेरी इंपॉर्टेंट स्टोइक प्रिंसिपल। शायद इनके बेटे की डेथ के बाद ये ज़्यादा इससे मूव थे कि भाई जब मेरे बेटे की शायद डेथ हुई थी, तो उसमें कि भाई मैं बहुत मूव थे ये, तो उससे अपने को सेपरेट करना चाहते थे, तो समझते थे कि भाई जब सबके साथ हुआ है मैं क्या हूँ। तुमको एक एग्जांपल दूंगा, एक इंटरव्यू देखना माइक टाइसन का। मैं माइक टाइसन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि ही वॉज अ वेरी ईगोइस्टिक गाय, बहुत ज़्यादा ईगो थी, बहुत गलत काम करे हैं बंदे ने, इन द स्किन समझ रहने की कोशिश करता था, और कैसे उस बंदे ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, जो उनके साथ सिचुएशंस हुई हैं। आई रिस्पेक्ट दैट गाय, एडमायर दैट गाय अलॉट। उनका एक इंटरव्यू है ऑनलाइन जिसमें वो रोने लग जाते हैं अपनी बेटी का जिक्र करते हुए। उनकी बेटी ट्रेडमिल पे भाग रही होती है, छोटी 4-5 साल की होती है, वो कुछ
गिर जाती, कंट्रोल नहीं कर पाती, चोट लगती है, ख़त्म हो जाती है। तो वो कहता है कि मेरे को लग रहा था कि मैं बंदूक लेके सबको उड़ा दूँ आसपास की, आई एम माइक टाइसन, मेरे साथ ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैं इमरजेंसी रूम पहुँचा या इमरजेंसी जो ट्रॉमा वार्ड जो भी बोलते हैं वहाँ पहुँचा, देखा और भी वहाँ पेरेंट्स हैं, चाइल्ड जो तुम्हारा चाइल्ड हॉस्पिटल्स होते हैं और भी पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे या तो मर गए हैं या मरने वाले हैं। तो उसको वही हिट किया, इम्पर्मानेंस ऑफ लाइफ। जब ये भी है तो मैं क्या हूँ भाई। उसने बोला इंटरव्यू में, वो इंटरव्यू जाके देखना, माइक टाइसन क्राइंग टाइप करोगे तो आएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि इम्पर्मानेंस ऑफ लाइफ क्या है भाई। सब खत्म हो जाएगा, किस बात की वो हड्डी रह जाएगी भाई, शरीर गल जाएगा। अगर गाड़े जाओगे तो हड्डी रह जाएगी, जलाए जाओगे तो राख रह जाएगी, चील कौवों को दे दिए जाओगे कुछ नहीं रह जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ समझना और इस इम्पर्मानेंस ऑफ लाइफ को व्यू फ्रॉम अबव, डिटैच करो खुद को अपनी परेशानी से। तो ये एक्टिविटी करना, और इस एक्टिविटी में पहले जूम आउट करना, खुद को आंख बंद करना, जूम आउट करना। जो अपने 5-6 नेबर के घर हैं, जूम आउट करना, सोचना तुमने छत हटा दी। उल्टी सीधी विजुअलाइजेशन मत लाना, रियल एम्पैथेटिक विजुअलाइजेशन हटा दी सबकी परेशानी। फिर और जूम आउट करना, और घर दिखेंगे, और जूम आउट करना, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट दिखेगा, और जूम आउट करना, तुम्हारी सिटी दिखेगी, और जूम आउट करना, स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट, फिर पूरा अर्थ दिखेगा। फिर सोचना, एक एम्पैथेटिक फीलिंग लाना अपने अंदर कि मैं जिस चीज़ से गुजर रहा हूँ कितने लोग गुजर रहे होंगे, मैं भी तो इंसान हूँ। तो तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोइक प्रिंसिपल के बारे में समझ में आएगा, व्यू फ्रॉम अबव। तो ये लेक्चर था, थोड़ा सा मैं अभी नींद में धुत हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि रात के 3-3:30 बज रहे हो। मैं लेक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे अपने सारे काम करने के बाद। आँखों में नींद है, हम पूरे स्टोन्ड हैं, नशे में हैं। अब हम जाते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद काम नहीं है, थोड़ा रेस्ट। आप भी जाइए, रेस्ट करिए। अगर रात हो रही है, सुबह हो रही है तो काम पे लग जाइए। चलिए भैया, कट लो अब।